वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये 1975 की बात है, जब श्रीमती सोनिया गांधी के फादर इंडिया पधारे और बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया और उन्हें खून की बहुत जरूरत थी। उस समय एक चौंकाने वाली घटना हुई उस अस्पताल में। सोनिया गांधी जी के पिताजी ने, फादर ने, हिंदुस्तानी खून लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अस्पताल के डॉक्टरों को कि मैं हिंदुस्तानी खून कभी भी अपने शरीर में प्रवेश नहीं होने दूंगा। वो एक रेसिस्ट आदमी था और यहां के लोगों से नफरत करता था। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूं 2004 में। 2004 में सोनिया गांधी बीजेपी सरकार को धोखे से हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन तभी 3 लोगों का जमीर जागा, शरद पवार, तारिक अनवर और सांगमा जी का। वो इस बात को जानते थे कि ये रेसिस्ट औरत है और इसका परिवार पूरा रेसिस्ट है, इसका बैकग्राउंड रेसिस्ट है। उन्होंने सख्त विरोध किया और साफ कहा कि तुम भारत की गद्दी में बैठने के काबिल नहीं हो। मैं सैल्यूट करता हूं इन तीनों को, शरद पवार, तारिक अनवर और सांगमा जी को, कि जिन्होंने इस औरत को गद्दी पर नहीं बैठने दिया। बाद में इस औरत के परिवार ने नाटक किया सेक्रीफाइस का और मनमोहन सिंह जी को बना दिया गया। आप सैम पिट्रोडा की बात जो उन्होंने कही है कि इंडियंस लुक लाइक अफ्रीकन्स, चाइनीज, येलो, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये इस परिवार के दिल की बात है। रेसिस्ट परिवार है। राज करने के लिए इन्होंने बांटो राज करो वाली नीति अपनाई है। हिंदुओं को जात पात में बांटो, मुसलमानों को भड़काओ, उन्हें बेवकूफ बनाओ, उन्हें इलेक्शन में आगे मत करो, वोट बैंक बनाकर उनका वोट निकालो, बाकी राज करो और पैसा लूटो और सारा इटली ले जाओ। अगर कोई राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी सरकार या कोई राष्ट्र प्रेमी जो भारत को आगे ले जाना चाहता है और भी आगे ले जाना चाहता है, उसकी सरकार बनने में रोड़ा अटकाओ। हिंदुओं को बोलो तू इस जात का है, तू उस जात का है, तू उस जात का है, तू उस जात का है, तुझे नौकरी नहीं मिली, तुझे खाना नहीं मिला, तुझे छत नहीं मिली, भड़काओ। और इनकी नजर में हम साउथ एशियन लोग दिमागी तौर पे बहुत वीक है। गरीब को जाके बोलो कि तुझे अमीर ने लूट लिया तो जाती वो यकीन एक बार तो कर ही लेगा, मुझे जरूर लूटा होगा जी, मेरी नौकरी इस वजह से नहीं हुई होगी जी। तो ये है इस परिवार की चाल। ये पक्का एक रेसिस्ट परिवार है। भारत के लोगों, मैं बार बार कह रहा हूं, इस परिवार से बचो, सोच समझ के वोट करो। इस बार सोच समझ के वोट करो। हमारा देश हमारे लिए बहुत कीमती। हम धरती को मां मान के इसकी पूजा करते हैं। हम अपना धन लूटने में इनकी सहायता नहीं करनी चाहिए हमको। ये सारा का सारा हमारा पैसा लूटकर, हमारा धन लूटकर ये सीधा इटली जाएगा। इस परिवार के बहुत से ऐसे राज है, अगर आप लोगों के सामने मोदी जी ले आए तो आपका सिर चकरा जाएगा। भारत सरकार अभी चुप है, मैं नहीं जानता मोदी जी क्यों चुप है, लेकिन इनके बहुत गंदे राज हैं भारत सरकार के पास। सैम पिट्रोडा ने सच कहा है, वो इन फैमिली की टच में था, इन फैमिली का अंकल है। उसकी आवाज में सोनिया की आवाज है। वो 55 रुपए सूती साड़ी वाली की आवाज है, जो इस बार नहीं पहन रही, मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन 55 रुपए की सूती साड़ी डालकर बांटो राज करो वाली नीति अमेठी में करना चाहती है। ऐसे हाथ हिलाकर, झूठ बोलकर। कहां थी ये 5 साल? स्मृति ईरानी तो घूम घूम के अमेठी में जा रही थी। इसे तो अमेठी के लोग काले अफ्रीकन दिखते हैं, रायबरेली के लोग गंदे बदबूदार लगते हैं गांधी परिवार को। इनका अंकल सैम पिट्रोडा तो यही कह रहा है, अरे आंखें खोलो भारतीयों अपनी, लात मार के निकालो इस परिवार को देश से बाहर। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।